नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के चर्चित मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कुर्सी पर खतरे की घंटी बजने लगी है। अपने विवादित बयान के बाद देश भर में घंटा मंत्री के रूप में स्थापित हो चुके कैलाश विजयवर्गीय को अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में गंदे पानी से हुई मौतों का मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कैलाश विजयवर्गीय पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब तक कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने 11 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन अब पार्टी के भीतर से ही कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इशारों में आवाजें उठ रही हैं। पहले उमा भारती ने पार्षद से लेकर महापौर, मंत्री और सरकार को घेरा और अब पार्टी की ही वरिष्ठतम नेता, लोकसभा की स्पीकर रह चुकी सुमित्रा महाजन ने इंदौर के नेताओं में फूट की तरफ इशारा किया है। उनका इशारा भी कैलाश विजयवर्गीय, महापौर, सांसद और सरकार के बीच चल रही सिर फुटव्वल की तरफ है। आइए सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम को समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में दूषित पानी से लोग बीमार हो रहे थे। लगातार बीमार होते लोगों में से कुछ लोगों की मौत के बाद सरकार के कान खड़े हुए, लेकिन तब तक इस जहरीले पानी की चपेट में आकर 16 लोग अपनी जिंदगियां गंवा चुके थे। हजारों लोग अब भी इसकी चपेट में है। सैकड़ों लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस मामले में स्थानीय पार्षद से लेकर नगर निगम, महापौर, स्थानीय प्रशासन और सबसे ज्यादा इंदौर के ही विधायक और मध्य प्रदेश की सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर सवाल उठे। भागीरथपुरा बस्ती कैलाश विजयवर्गीय के ही विधानसभा क्षेत्र में आता है और वे ही नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। इसके बावजूद उन्हीं के क्षेत्र में एक बस्ती सीवर युक्त पानी पीती रही। सैकड़ों लोग इससे परेशान होकर अस्पतालों तक पहुंच गए, लेकिन तब तक पार्षद, महापौर, नगर निगम अधिकारियों और मंत्री की नींद नहीं टूटी। जब इस मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद देश भर की नजर भागीरथपुरा बस्ती पर पड़ी। लेकिन तभी कैलाश विजयवर्गीय एक पत्रकार के सवाल पर भड़कते देखे गए। उनका वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया, जिसमें वे पत्रकार से कह रहे थे कि फालतू के फोकट के सवाल मत करो, तुम क्या घंटा देखकर आए हो। एक बार ये विवादित वीडियो भी देख लीजिए और उसके बाद बताएंगे कि अब कैलाश विजयवर्गीय की मुसीबत किस तरह बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान और महापौर के एक ऐसे बयान जिसमें वे कह रहे हैं कि प्रशासन उनकी नहीं सुनता, उनकी चलती नहीं है, और चाहे तो मुख्यमंत्री को बता दीजिए कि वे ऐसे महापौर के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। इन बयानबाजियों से न केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन बल्कि सरकार भी परेशान हो उठी।
उसके बाद प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद को इंदौर भेजा गया। उन्होंने बीजेपी नेताओं की बैठक ली, जिसमें महापौर, पार्षद और स्थानीय विधायक शामिल हुए। हितानंद ने साफ हिदायत दी कि चुप्पी साध कर रखो, अनावश्यक बयानबाजी मत करो। लेकिन इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय नहीं थे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को आला कमान ने दिल्ली तलब कर लिया है और कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी आला कमान ने यूं ही तलब नहीं किया है। दरअसल अब इंदौर के मामले में पार्टी के बड़े बड़े नेता खुलकर बोलने लगे हैं। इसकी शुरुआत की भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। उमा भारती ने 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, एक्स हैंडल पर लिखा कि ये इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश की सरकार, स्थानीय नगर निगम, प्रशासन सबके लिए कलंकित और शर्मिंदगी का सबब है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उमा भारती का कहना था कि लोगों की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। इसके अलावा उमा भारती ने कहा कि इस घटना पर प्रायश्चित करना पड़ेगा या दंड भोगना पड़ेगा। उमा भारती के इस बयान में पूरे नगर निगम से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार तक पर गंभीर आरोप थे। उमा भारती ने यहां तक लिखा कि यह घटना मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए परीक्षा की घड़ी है। यानी एक तरह से कांग्रेस का जो विरोध था उसको हवा देने का काम बीजेपी के भीतर से शुरू हो गया। इसके बाद जो ताजा बयान आया है वो बयान है मध्य प्रदेश की दिग्गज बीजेपी नेता, इंदौर से कई बार सांसद रह चुकी और लोकसभा की स्पीकर रही सुमित्रा महाजन का। सुमित्रा महाजन ने कहा है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद से, एल्डरमैन से की थी, लेकिन वे हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों के पास जाती रही हैं, लेकिन अब उम्र के कारण लोगों के बीच नहीं जा पा रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सुमित्रा महाजन ने जो कही है वो ये है कि बीजेपी के नेताओं को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें बैठकर बात करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। एक तरह से सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही खींचतान सिर्फ अटव्वल की तरफ इशारा कर रही हैं। आइए सुनिए सुमित्रा महाजन ने क्या कहा। मैं तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सबके दुख में मैं समाविष्ट करती हूँ अपने आप को। वह भी बहुत दुखी हूँ। मुझे तो एक एक कार्यकर्ता ऐसा आंखों के सामने दिखता है, लगता है, मगर मेरी आज की ऐसी स्थिति नहीं रही कि मैं कहीं जाऊं या देखूं। सच बताती हूँ, बहुत कम जाती हूँ मैं, आजकल बाहर भी बहुत कम जाती हूँ। लेकिन जो भी दुर्घटना हुई है नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भी अपने कार्यकाल की शुरुआत पार्षद के रूप में ही की है, एल्डरमैन थी, और तब तो सरकार भी हमारी नहीं थी, बहुत जिद से काम करना पड़ता था, मगर हम करते थे। मगर हमारी प्रदेश में सरकार, यहाँ हमारी कॉरपोरेशन और इतनी बड़ी दुर्घटना हो। एक बात है, इंदौर बढ़ भी बहुत रहा है, कितना भी काम क्या करे क्या नहीं, बहुत बढ़ रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा निग्लिजेंस होना चाहिए लोगों के। तो मुझे तो बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं पार्षद के सतत संपर्क में हूँ, फोन पे बात करती हूँ और जाऊंगी, इच्छा होती है जाके बैठूं, मगर अभी ऐसे इसमें माहौल में जाके करूं क्या, क्योंकि मैं कुछ काम करने की स्थिति में आज नहीं हूँ। ये बात तो सही है, मैं बहुत बाहर कम जाती, मगर बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं तो इतना ही कहूंगी सबको, चाहे हमारे विधायक हो, मंत्री हो, महापौर हो, बोलती रहती हूँ कि एक बार एकत्रित बैठ के थोड़ा सा आत्म परीक्षण करो कि क्यों हुआ, कहाँ कमी रह गई, और भी जगह ऐसा नहीं हो इसलिए क्या करना चाहिए।
ये थोड़ा एकत्रित आ करके सब लोगों ने ताकत से काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम भी दौड़ दौड़ के जाते थे, तो अभी कुछ भागीरथपुरा में तो मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत ही उस समय तो बिल्कुल ऐसा घंटे में था, जितना बने उतना करते थे। लेकिन अब की ये घटना बहुत कैसी हुई मेरे नहीं समझ में आता है। इसके पहले हमारे यहाँ एमवाई में जब हुआ तब भी मैं दुखी, मैंने पत्र भी लिखे थे, मुख्यमंत्री को लिखे, कहीं वही कर सकती हूँ मैं, अब जाने की इतनी नहीं कि मैं जाऊं कुछ करूं, ये नहीं मेरे से होता है। पहले विपक्ष और अब अपनों के सवालों के घेरे में अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा घिरा है तो उसका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। एक तो भागीरथपुरा की घटना में जो लापरवाही हुई उसके लिए कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही जवाबदेही से बच रहे थे और उस पर से मीडिया के साथ उनकी बदसलूकी ने उन्हें एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसलिए अब दिल्ली ने उन्हें तलब करके उनसे सवाल जवाब पूछे हैं। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि विपक्ष और पार्टी के भीतर के दबाव के चलते कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उधर कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 जनवरी तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी इंदौर में मार्च करेगी। इसको लेकर एक बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। आइए सुनिए जीतू पटवारी ने, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किस तरह अल्टीमेटम दिया है। अभी कल सज्जन वर्मा जी गए थे इंदौर शहर के परिवारजन। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि क्या विपक्ष के दल के नेता को जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का अधिकार नहीं है? ये भारतीय संविधान में लिखा है क्या? भारतीय संविधान में फ्रीडम में जाना चाहिए। मैंने कलेक्टर को फोन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम कोई किसी प्रकार की न्यूसेंस इस दौरान नहीं करना चाहते। हम परिवार के बीच में जाकर उनकी वेदना को सुनना चाहते हैं, हमारा दायित्व है। सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी और मैं फिर से उन परिवारजनों से मिलने जाएंगे। मैंने कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि आप हमें समय आपके सुविधा अनुसार दिलवाएं। कल उनका हम रास्ता देखेंगे, अन्यथा परसों फिर कांग्रेस पार्टी खुद निर्णय लेगी और खुद जाएगी। अगर डीएम को मैंने सुबह ही इस बात के लिए आग्रह किया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई न्यूसेंस नहीं चाहते, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, प्रशासन का साथ देना चाहते हैं। पर अगर प्रशासन इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएगा कि हमें जाने से इस तरीके से गुंडागिर्दी मचेगी प्रशासन की, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं फिर से जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, हम मिलने जाएंगे, परिवारजनों से मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें पानी से मौत नहीं हुई, हम तो स्वेच्छा से, हमारे परिवार के लोगों ने दम तोड़ दिया, वो सुनेंगे? या वो कहेंगे कि इस गंदे पानी से हमारी मौत, हमारे परिवार की मौत हुई, वो सुनेंगे? उन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने इलाज कराया, तो वो कहेंगे कि हाँ हमारा इलाज हुआ। अगर वो सरकार ने कहा कि हम 2 लाख का मुआवजा दिया, तो वो कहेंगे कि हमें चेक मिले। अगर नहीं दिया तो भी कहेंगे कि नहीं मिले। तो मैं मानता हूं ऐसे में हम अपना दायित्व निभाएंगे, चाहे जो हो जाए। मैं फिर से, जैसा मैंने कल कहा था, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का आह्वान है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता की भावना है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलग्न है उन पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का। अगर मोहन यादव ने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं बताई तो 11 तारीख को बड़े गणपति से मां अहिल्या के चरणों तक, राजवाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मार्च करके इंदौर शहर की जनता से आह्वान करेगी, उनसे प्रार्थना करेगी, आप सब आओ। ये अहंकार को किसी न किसी रूप में आपको चुनौती देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि हम वोट दे सकते हैं तो हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। मैं इंदौर शहर की जनता से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर अगर आपके घर में गंदा पानी आता है, अगर आपसे नगर निगम ज्यादा कर वसूलता है, अगर आपकी संपत्ति से कर लिया जाता है, संपत्ति कर, और फिर भी रोज पीली गाड़ी आकर आपको परेशान करती है, जो खाली प्लाट उसका भी आप कर देते हो और उसके बाद नगर निगम आपको पानी में झड़ देती है,
तो फिर आपको सड़क पे आना पड़ेगा। मैं इंदौर शहर की जनता से आग्रह करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान नहीं है, ये आह्वान है इंदौर शहर के आम नागरिक का, हम सबका, आपका। 11 तारीख के दिन आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे को लेकर, इंदौर के नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंदौर के पार्षदों की लगातार होती हुई गुंडागिर्दी के खिलाफ और जो लोग मर गए उनके लिए श्रद्धांजलि इंदौर शहर के आम जनता है और इस हमारी प्रार्थना को स्वीकार। भागीरथपुरा की घटना पर विपक्ष के तेवरों और मीडिया के सवालों से बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक किस तरह परेशान हैं, किस तरह वे मीडिया के सवालों पर माइक झटक रहे हैं, इसका एक नजारा और देख लीजिए। ये मंत्री हैं मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। उनसे मीडिया ने भागीरथपुरा को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में किस तरह वे चैनलों के माइक आईडीज को धकियाते हुए निकल गईं, इस दृश्य में साफ देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में सहभागी होने यहाँ पर आई। प्रशासन मंत्री है, धन्यवाद। इंदौर मामले में क्यों आप बच रही? कारण कुछ कारण है क्या? इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है मैडम? इंदौर मामले में ऐसे आ जाओ भाई। मैडम, इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है, प्लीज बताइए ना। तो अब देखना है कि जनता, विपक्ष और मीडिया के इस दबाव के सामने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर क्या फैसला करते हैं। लेकिन जैसे कि आसार दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय की कुर्सी खतरे में है, उसके ऊपर इस्तीफे का घंटा बज रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।